हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले बैंकिंग सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो आज के दिन यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का यदि कोई मेन जो था आपको हीरो, वो था यहाँ पर आईसीआईसी बैंक, और उसके बाद जो यहाँ पे था एचडीएफसी बैंक। ठीक है, सबसे अच्छा यहाँ पर आपको जो मेन जो था वो हीरो, वो यहाँ पे 4.5% का गेन दिखाता है, और इसके कारण बैंक निफ्टी में एंड पॉइंट में इस तरह का कुछ यहाँ पर रैली देखने को मिलता है निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं तो क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी में मतलब 700 पॉइंट से ज़्यादा का आपको गेन देखने को मिला, तो क्या यहाँ पे सारे बैंकिंग शेयर चलें? यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम लोग बात करें तो देखो ये तो कुछ यहाँ पे एक ऐसे शेयर हो गए जो यहाँ पे चले हैं, लेकिन तो स्टेट बैंक यदि बात करें तो यार ये आपको डाउन ही जाते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, जो स्टार्टिंग से ही अभी आपको बहुत लंबे समय से एक फ्लैटिश चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे परेशान भी हो चुके हैं कि सर क्या करें क्या ना करें। तो भाई यहाँ पर भी आपको 1.5% तक का भाई कमजोरी ही देखने को मिला था। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है इंडसइंड बैंक का, तो यहाँ पर भी आपको कमजोरी ही देखने को मिला है। तो भाई ऐसा क्यों? देखो सही से समझना कि बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है ना, कि मेन आपको होता है किसी भी मतलब यहाँ बैंकिंग शेयर का फंडामेंटल। अब जैसे कि मान लो कि यदि हम लोग यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को छोड़ते हैं, ठीक है, और कोई भी कंपनी को लेते हैं या और कोई सेक्टर से कंपनी को लेते हैं, उसका हमेशा आपको फंडामेंटल नहीं, कभी कभी एक आपका मोमेंटम भी होता है, और साथ साथ कुछ यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट भी हम लोग देखते हैं। लेकिन बैंकिंग का सबसे मेन जो आपको प्लस पॉइंट होता है वो होता है फंडामेंटल। यदि फंडामेंटल बेहतर रहेगा तो ही वो बैंक ग्रो करेगा, वरना उसका हाल हो जाएगा बंधन बैंक जैसा। क्योंकि यदि हम लोगों ने देखा तो भाई बंधन बैंक जहाँ पर उसका प्राइस आपको 500 था, वो अभी आपको 200 पे ही सस्टेन कर रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे हाल हो जाते हैं यदि उसका फंडामेंटल वीक होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी बैंकिंग शेयर को बाई कर रहे हो तो आपको जरूर चेकआउट करना है उसका एनपीए। ठीक है, और यदि एनपीए लगातार 4-5 क्वार्टर से यहाँ पे खराब आ रहा है, मतलब यदि मान लो कि एनपीए पहले था आपको 1% का, ठीक है, उसके बाद आपको एनपीए लगातार खराब यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपको जो है 1.25%, ठीक है, 1.5%, यदि ऐसा कुछ यहाँ पे लगातार आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को निगेटिव इंपैक्ट लेता है। अब चलो मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे एनपीए होता क्या है। बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ना मालूम हो, तो मैं बता दूँ। देखो एनपीए का मतलब यहाँ पे होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक का एक ऐसा एसेट जो बैंक को ये लगता है कि शायद वो नहीं मिलेगा। मतलब इसे मान लो एग्जांपल में कि बैंक आपको दी जो है 100 रुपये का लोन, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप उस जो है लोन को यहाँ पे चुका ना पाए हो। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके मन में पहले ये विचार था कि भाई मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करना है, तो यही जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मान लो, और यदि बैंक यहाँ पे दे रही है आपको मार्केट में 1 लाख रुपया, और यदि उसका 10,000 यदि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाए, मतलब 10,000 यदि आदमी पैसा मतलब 10,000 पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? मतलब कि 10% उसका गया, मतलब इसका एनपी हो गया 10%। ठीक है, और कोई भी बैंक का यहाँ पे आपको गाइडलाइन ये बोलता है आपको, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि 3% से कम का एनपीए होना चाहिए। मतलब यदि 1 लाख मार्केट में जा रहा है तो आपका डिफ़ॉल्ट या फिर कुछ भी फंसना कुछ भी बोल दो, तो वो 3,000 से कम ही होना चाहिए। यदि ज़्यादा हल्का भी हुआ और यदि उसका शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस शेयर का क्या हालात होगा। एग्जाम्पल में आप लोग हर एक देख लो बैंक, ठीक है, जैसे मैं बता दूं आरबीएल बैंक, ठीक है, बंधन बैंक, और साथ साथ एक आपका यस बैंक, ठीक है। तो हर कुछ यहाँ पे डूबने का जो आपको रैली जो स्टार्ट होता है वो एनपीए से ही गुजरता है। तो इसलिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर आपको खास तौर से आईसीआईसी बैंक को लेकर के बहुत सारे ब्रोकर्स यहाँ पे बुलिश थे, और मैंने आपके साथ शेयर किया था शुरू से एक शेयर के लेवल से 1100। फिर मैंने अभी आपको हाल ही में मतलब ऑलमोस्ट हो गया 5-6-7 दिन, ठीक है, जब इसका लेवल चला था 1238-40 के कुछ जो रेंज चल रहा था, मैंने बोला था कि यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यदि आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो जरूर सोचो, क्योंकि Q2 में ऐसा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि मतलब सबसे अच्छा हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ जो है आपको, ठीक है, वो इन बैंकों में अच्छे देखने को मिलेंगे। और उस लिस्ट में थे आईसीआईसी बैंक, क्योंकि जो डिपॉजिट जो ग्रोथ है जहां पर Q1 में, ठीक है, सही सबका नंबर नहीं आ रहा था, वो ये बैंक आपको एक अच्छा नंबर शो कर रहा था। तो इसलिए इस कंपनी में पूरा भर भर के पोटेंशियल है। फिर बात करें स्टेट बैंक का, तो भाई ये बैंक में कोई ख़राबी नहीं है, बस अभी मोमेंटम यहाँ पे ख़राब है, और हम लोग बोलें कि थोड़ा सा यहाँ पे जो सेंटीमेंट अभी आपको बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रोकर ज़्यादा कुछ बुलिश यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ खास रैली नहीं कर रहा। और यदि हम लोग बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो यहाँ पर भी आपको मतलब हम लोग को मालूम है कि कितने मतलब ऑलमोस्ट लंबे टाइम से ये फंसा हुआ है, ठीक है। देख लो मतलब एक साल हम लोग चार्ट खोलें तो भाई 94 से मतलब गिर के ये अभी किस लेवल पे यहाँ पे आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 100 के लेवल से मान लो थोड़ा कम, ठीक है। तो भाई 22% से ज़्यादा का फॉल यहाँ पे हो चुका है। तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे किस तरह का प्रेशर है और किस तरह का यहाँ पे पेशेंस लोग यहाँ पे झेल रहे हैं।
तो भाई मेरा तो यहाँ पे बस एक ही ओपिनियन होगा कि देखो कंपनी का जब तक यहाँ पे आपको कुछ अच्छे एनपीए नहीं दिखाएंगे तब तक मतलब जो है एक ट्रस्ट जो फिर से बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बैंकिंग को लेकर के। और वो ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब ये अपने एनपीए को और बेहतर दिखाए, क्योंकि इस बार का जो एनपीए जो आया था मुझे यहाँ पे याद है, ठीक है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सामने दिखा रहा है नहीं, तो इस बार जो एनपीए जो आया था वो थोड़ा यहाँ पे खराब आया था, मतलब कि एक साल से थोड़ा बढ़ के ही आया था और इसके कारण मार्केट ने इस चीज़ को सही से नहीं समझा, बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसको एनपीए को कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे कम दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो देखना कि यहाँ पे 1 महीने के अंदर ही आपको 100 तक भी यहाँ पे दिखा जाएगा लेवल। इतना पोटेंशियल कोई भी बैंकिंग कंपनी में होता है, बस उसको एक समय की देरी है, ठीक है। फिर इसकी बात करें हम लोग इंडसइंड बैंक के बारे में, तो भाई इस बैंक में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। थोड़ा गिरेगा, थोड़ा बढ़ा तो भाई थोड़ा गिरेगा और कुछ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे आपको इस कंपनी को लेकर के ज़्यादा हम लोग ये बोलते हैं बैड नहीं सोचना है, आपको नेगेटिविटी नहीं फैलाना है या फिर सोचना है, और जो लोग फैला रहे हैं उससे थोड़ा दूर हो जाओ। मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा, क्योंकि भाई अच्छी बैंक है और बस आप में पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।